सबसे पहले तो मैं आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 10 का परिणाम जारी किया गया है। उस परीक्षा परिणाम में आपका अपना सरस्वती स्कूल बलवंतपुरा ने इतिहास रचा है। लगातार परीक्षा परिणाम देना, एक बार दे सकता है, 2 बार दे सकते हैं। लगातार परीक्षा परिणाम, उत्कृष्ट परिणाम देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उसमें सरस्वती विद्यालय ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है पूरे राजस्थान के अंदर। उसके लिए मैं सबसे पहले विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को, विद्यालय के मैनेजमेंट को, विद्यालय के टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को और जो भी विद्यालय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं विद्यालय परिवार की ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इस उत्कृष्ट परिणाम में उन सब की सहभागिता रही है। और उस सहभागिता का ही ये परिणाम है कि आज जो परीक्षा परिणाम आया, उसकी छोटी सी समरी मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। विद्यालय में कक्षा 10 के अंदर 363 बच्चे परीक्षा में प्रविष्ट हुए थे। 363 की संख्या काफी बड़ी होती है और उस संख्या में भी विद्यालय के प्रत्येक स्टाफ ने हर बच्चे को बराबर समझते हुए सबको आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। 1-2 बच्चे का परीक्षा परिणाम देना बहुत आसान होता है, 1-2 बच्चे के परसेंटेज हाई लेवल आना बहुत आसान होता है, परंतु गुणात्मक दृष्टि से जब हम इस परीक्षा परिणाम का अवलोकन करते हैं तो उसमें साफ जाहिर होता है कि विद्यालय के स्टाफ ने बहुत कड़ी मेहनत की है, अनुशासन के साथ में की है और प्रत्येक बच्चे के लिए उन्होंने बराबर का तवज्जो देकर के सबको आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। उसमें 363 बच्चे जो परीक्षा में प्रविष्ट हुए, उनमें से 349 बच्चों के फर्स्ट डिवीजन है और केवल 14 बच्चे हैं वो सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं। 100% रिजल्ट विद्यालय का आया है। दूसरा, जो इसमें और जो मुख्य जो चीज है वो 98% 33% प्राप्त करके 2 बच्चों ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया विद्यालय में। 98% तक विद्यालय के 7 बच्चों ने प्राप्त किया है। 98, 98, 17, 98, 33, 7 बच्चे हैं। 95% से ऊपर 39 बच्चे हैं और 90% से ऊपर 89 बच्चे हैं। तो जो 90% से ऊपर जो संख्या देखने के लिए मिल रही है, 95% से ऊपर जो संख्या देखने के लिए मिल रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि विद्यालय का जो पढ़ाई का वातावरण है, विद्यालय का जो अनुशासन है, वो किस प्रकार का अव्वल दर्जे का है। और ग्रामीण प्रवेश के बच्चे जो अच्छी शिक्षा के लिए वंचित रहते थे, उनको अच्छी शिक्षा देने में वे विद्यालय है इसने पूरी मेहनत करके आगे बच्चों को बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। मैं एक बार पुनः सभी अभिभावकों को, छात्र छात्राओं को और विद्यालय स्टाफ को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इसके आगे आने वाले समय में भी हम इसी प्रकार से एक कड़ी के रूप में सब मिलकर के मेहनत करेंगे। तो जब भी आगे आने वाले समय में परीक्षा परिणाम आएगा तो निश्चित रूप से इस बार जो परीक्षा परिणाम है उससे कहीं अव्वल दर्जे का परीक्षा परिणाम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम तमन्ना सैनी है। मेरे 98.33% बने हैं। बहुत मेहनत की थी इस मुकाम तक आने के लिए। बेहतरीन परिणाम होने का आप किस तरीके से देना चाहेंगे? मैं सरस्वती परिवार, मेरी फैमिली और कीर्तिमान सर को ये श्रेय देना चाहती हूँ। रोज पढ़ाई कितने समय करते थे आप? रोज 6 से 7 घंटे पढ़ती थी। स्कूल का अगर वातावरण की बात करें, पढ़ाई की, एजुकेशन की, तो वो कैसा है? मैं स्टार्टिंग से सरस्वती स्कूल से पढ़ी हूँ और यहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। मैं इतना जुड़ गई हूँ कि मैं पूरी अपनी स्टडी यहाँ से करूँगी। कितने % की उम्मीद थी आपको? 99 क्रॉस करने की थी, बट अभी और आगे बढ़ना है मुझे। आप मोबाइल कितनी देर चलाते थे पर डे? मोबाइल से हमेशा दूरी बना के रखी, पर बिल्कुल मतलब मोबाइल रखते ही नहीं थे घर पे। अब आगे क्या है भविष्य में? आगे IAS
मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। दूसरे स्टूडेंट को आप क्या प्रेरणा देना चाहोगे? यही कि वो भी मोबाइल से दूरी बना के रखें और लगातार मेहनत कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करें और अपनी जो कमियां हैं उसी को ही अपनी मजबूतियां बनाएं। आपके मम्मी पापा क्या कार्य करते हैं? मेरे पापा एक होटल ओनर है और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। 1 से और मेरे परसेंटेज आए हैं 98.33। कितने समय पूरे दिन में पढ़ाई करते थे? जैसा कि मैं हॉस्टल में रहता था, जितना समय मिलता था पूरे समय मैं पढ़ाई करता था। किससे डेलीकेट करना चाहेंगे? ये मैं डेडिकेट स्कूल स्टाफ को और अपने पेरेंट्स को, ज़्यादा कर सपोर्ट मेरे को कीर्तिमान जी सर से मिला। कभी ऐसा हुआ है कि आप डीमोटिवेट हुए हैं? ये एक टाइम भी नहीं हुआ। टीचर्स का खूब सपोर्ट रहा है हाँ, मतलब। डेली मतलब सर से बातें होती रहती थी, तो मतलब जितना भी सर बताते थे उसको फॉलो किया, और फॉलो किया तो अच्छे परसेंटेज आए। कभी ऐसा रहा कि किसी सब्जेक्ट में डाउट रहा हो आपको और फिर डाउट क्लास अलग से लगी हो? हाँ बिल्कुल, शाम को क्लास लगती थी तो उसमें मैं पूरी क्लास तो लेता नहीं था, जितना मेरे को डाउट था उस समय मैं जाकर सर से पूछ लेता था। कितने परसेंट की उम्मीद थी आपको? मुझे 95 प्लस की थी। और अन्य विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप इस मुकाम पे पहुंचे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप भी मेरी तरह इसी तरह की अच्छी मेहनत करते रहें, क्योंकि आप बिना मेहनत के कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर सकते। मेहनत से ही सब कुछ होता है। आज के दौर पर मोबाइल सभी लोग यूज करते हैं, तो आप कितनी देर यूज करते थे या नहीं? हॉस्टल में रहता मैंने हाँ। एक बार भी नहीं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मम्मी पापा क्या करते हैं? तो मम्मी जो हाउस वाइफ है और पापा फार्मर है, कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? नवलड़ी से। मेरा नाम आशीष डाका है। मेरे पिता का नाम श्री संदीप डाका है। मैंने 98.17 प्राप्त किए। पापा क्या करते हैं बेटा? पापा मजदूरी करते हैं। घर में पूरे दिन कितने समय पढ़ाई करते थे? मैं हॉस्टल में था। हॉस्टल में थे। आप हॉस्टल में रहे तो हॉस्टल में बच्चे रहते तो वहाँ का इन्वायरमेंट जो है, माहौल जो है, तो वो थोड़ा सा वो बताइए कैसा माहौल रहा? माहौल तो ठीक था पर छोटी मोटी समस्या तो होती रहती है। तो जो समस्याएं होती थी वो सर से आप डिस्कस करते थे? यस। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलता था? हाँ। इस परिणाम का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे आप? मैं पेरेंट्स और टीचर्स सब। आगे जाके आपका क्या सपना है? जी। मेरा नाम अंकित कुमार यादव है। मेरे पिताजी का नाम रघुवीर सिंह यादव है। मेरे 98 परसेंटेज आए हैं और मैं पूरी साल यहीं हॉस्टल में ही था और हॉस्टल में मैंने अध्ययन किया है। और जो माहौल, जो स्टडी का जो माहौल मुझे मिला हॉस्टल में, वो बहुत अच्छा था। और टीचर्स के साथ जो मेरा कोऑर्डिनेशन था, सभी बच्चों का जो कोऑर्डिनेशन था वो भी बहुत अच्छा था। उसी वजह से मेरे इतने परसेंटेज आए हैं। और घर वालों का भी फुल सपोर्ट रहा है और टीचर्स से फुल सपोर्ट मिला, फुल कोऑर्डिनेशन रहा टीचर्स के साथ। और सर ने हर तरह से मदद की है, कभी कोई परेशानी नहीं होने दी। यहीं हॉस्टल में पर्सनली हर स्टूडेंट्स का अच्छे से ख्याल रखा गया, मेरा भी रखा गया था और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने तैयारी की और उसी का परिणाम है। अन्य बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि मुश्किल कुछ भी नहीं है। मेरे को भी नहीं लगता था कि मेरे 98% आ जाएंगे। मैं 95 तक की तैयारी करना चाहता था, लेकिन जब यहाँ हॉस्टल में आया, टीचर्स से बातें हुई, तो तब कॉन्फिडेंस बढ़ा और अच्छे से तैयारी की और 98% प्राप्त की। माता पिता क्या करते मेरे पिताजी आर्मी में शहीद हो गए थे जब मैं 3rd क्लास में था। मम्मी घर का काम करती है और खेतीबाड़ी करते हैं। हैं? आगे क्या सपना आपका? सारा ख्याल मेरी दीदी रखती थी और जो पढ़ाई का, जो घर पे जो पढ़ने का सामान था या फिर हॉस्टल में जो भी आने जाने का, वो दीदी करती थी। और मैं आगे यूपीएससी क्रैक करना चाहता हूँ, IAS बनना चाहता हूँ। मेरे फादर का नाम सुरेंद्र पुनिया और मैंने 96.83% हासिल किए हैं। आपकी पढ़ाई करने का तरीका क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ समझना था पढ़ाई करने का तरीका। तो फैमिली, मम्मी और पापा के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। मेरे पापा दुकानदार और मम्मी हाउसवाइफ है। इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय मैं मेरे गुरुजनों और परिवारजनों को देना चाहूँगा। आगे जाके आपका क्या सपना है? NDA क्रैक करना। मेरा नाम दिव्या चौधरी है और मेरे 98.17 परसेंटेज है। मम्मी पापा? मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरे पापा आर्मी में है। डेली कितने घंटे पढ़ाई करते? मैंने डेली 5 से 6 घंटे पढ़ाई की थी। आगे क्या सपना देखा है? CA बनने का सपना है। प्रतिदिन आप कितनी देर मोबाइल चलाते थे? सर 10th क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं चलाया। मेरा नाम रोहित चौधरी है। मेरे परसेंटेज 91.50 आए हैं।
और इनमें मेरे दादा और दादी को ही दूंगा। ये मैं उनके साथ ही रहता हूँ। मेरे पापा हैदराबाद में रहते हैं, यहाँ पे नहीं रहते हैं, और वो दुकान चलाते हैं। मेरी मम्मी बाहर हाउस है। आगे मैं बायो लूँगा, ऑर्डर की तैयारी करूँगा। कुछ बच्चे विफल हो जाने के बाद में हताश हो जाते हैं, उनको लेके आप क्या कहेंगे? उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप निराश ना हो और अच्छे से तैयारी करें, और कभी ऐसे नहीं सोचें कि मैं कुछ कर नहीं सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप करके दिखा सकते हैं सब।